समझते हैं। क्लियर हुआ कहानी? चलिए आइए ध्यान से समझते हैं। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों में एक गीत है जिसका नाम है धनकुल। अब इसका धनकुल गीत जो होता है, इसका नाम धनकुल क्यों पड़ा? एक नॉर्मल में, क्योंकि इसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसमें क्या क्या होता है उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, जल्दी बताइए। धनुष, ठीक है, क्या होगा? सूपा, और ये क्या होता है? बांस की खच्ची, मतलब एक क्या स्टिक होती है, और याद रखिएगा, और एक हो गया आपका क्या? घड़ा। और इन चारों को जैसे मैंने यहां पर दिखाया कि एक घड़ा रख दिए, उसमें एक वेल्ड तरीके से किसको अरेंज कर दिए? धनुष को। ऊपर में क्या रख दिए? सूपा जैसा रख दिया, अलग अलग अरेंज करते हैं। और एक क्या रख दिए? बांस की स्टिक लाए, और कभी बांस की लकड़ी से इसको पीटे, कभी सूपा को क्या करते हैं, जैसे ड्रम पीटते हैं ना, वैसे बांस के इसको क्या है? सूपा को क्या किए? यहां पर पीट दिए, है ना। अब इसको यहां पर पीटे, और कभी कभी क्या किए? धनुष का क्या खींच देते हैं? जो स्प्रिंग तार लगा रहता है उसको क्या करते हैं? खींचते हैं। और जब भी वो इस घड़े या सूपे में पड़ता है तो एक अलग और सुंदर क्या निकलती है उससे? ध्वनि जो है, साउंड क्या होती है? क्रिएट होती है। और इसीलिए इसका नाम क्या है? एक प्रकार का क्या नाम है इसका? धनकुल है। अब ये धनकुल जो है, यानी इस वाद्य यंत्र का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कैसी कंडीशन पे होता है? चार। क्या क्या होता है जल्दी बताओ, जो पेपर में पूछेगा। पहला है तीजा जगार, दूसरा है आठे जगार, तीसरा है लक्ष्मी जगार, और चौथा है क्या है? पाली क्या है? जगार। क्या जगार है? चार जगार। तीजा जगार, आठे जगार, लक्ष्मी जगार, पाली जगार। समझ गए बात को? जगार का मतलब रात भर जागना, और इस गीत को क्या करना? बार बार क्या करना? गाना, जिससे आप ऐसा पर्व जो रात में जाग कर क्या है? सेलिब्रेट किया जाता है, उनको क्या करना? मनाने के लिए इसका क्या किया जाता है? गीत गाया जाता है। पहले ही बताया, क्योंकि ऐसा समय उस समय नहीं था जब मोबाइल और अन्य उपकरण आपके पास अपने आप को बिजी इंटरटेन करने के लिए आपके पास उपलब्ध हो। तो उस समय अपने आप को इंटरटेन करने के लिए केवल एक ही चीज होता था, या तो आप नृत्य करें, या तो आप क्या करें, यानी डांस करें, या तो आप क्या करें? ड्रामा करें, कोई नौटंकी करें, और या तो क्या करें? आप सीधा सीधा क्या गाएं? गाना गाएं। और अगर आदमी देखेगा तो सो जाएगा, और स्वयं उसमें इन्वॉल्व रहेगा, सम्मिलित रहेगा, तो रात भर क्या रहेगा? जागेगा। तो चार ओकेजन पे किया जाता है, तीजा, आठे, लक्ष्मी, और क्या नाम है आपका? पाली जगार। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। अब ये होता क्या है सर? तो सबसे पहले रात भर जागना, मतलब देखो तीजा जगार, इसमें महिलाओं को रात भर क्या रहना रहता है? जागना रहता है। तो तीजा के अवसर पे होता है, तीजा अवसर, तीजा पर्व पे, और महीना होता है क्या होता है? भादो। कौन सा महीना लग जाता है? भादो महीना। ये पेपर में बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, तीजा जगार कब मनाया जाता है? तो तीजा पर्व के समय में। और क्या होता है? महीना कौन सा महीना होता है? भादो का क्या होता है? महीना। पता है ना? तीजा, और तीजा हो गया भैया, और फिर उसी समय क्या आता है? गणेश चतुर्थी आता है ना। और हिंदू महीने में क्या क्या लगते हैं आपको बताया था। तो सबसे ज्यादा पेपर में क्या पूछेगा कि याद रखिएगा, तीजा के समय कौन सा गीत गाया जाता है? विच सॉन्ग संग इन क्या नाम है? तीजा ओकेजन। तो ये आप याद रखना, क्या गीत गाया जाता है? धनकुल। और रात भर महिलाएं क्या करती है? पूजा पाठ करने के बाद, भगवान की कहानी सुनने के बाद, अब रात के 2 बजे तक महाराज जी थोड़ी कहानी सुनाते रहेंगे, ये जाग मेरे भैया, तो 12 बजे हो गया, पर जागना रात भर रहता है। तो क्या करती है महिलाएं? आपस में पूजा पाठ, कहानी सुनने के बाद महादेव का, और फिर आपस में बैठकर क्या करती है? गीत गाती है। अब इसमें अलग अलग क्या है? एक साथ रख के चार लोग अलग अलग, कोई सूपा को पीटेगा, कोई घड़ा पीटेगा, कोई बांस के खपची पीटेगा, कोई धनुष का क्या तार खींचेगा, और इस प्रकार क्या नाम है भैया? एकदम क्या करते हैं? वो अपने आप में इन्वॉल्व रह के ग्रुप बना के रात भर जाग जाते हैं। ये ओकेजन याद रखना। अगला जो ओकेजन आएगा आपके लिए वो है आठे जगार। आठे का मतलब हो गया कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। अष्टमी का मतलब आठे, तो ये हो गया कृष्ण क्या नाम है? जन्माष्टमी, ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। तो याद रखना कौन से अवसर पर किया जाता है? कृष्ण क्या है?
जन्म अष्टमी, मतलब भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो ये क्या हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी। इसीलिए इसका नाम ही क्या नाम पड़ा, जल्दी बताओ, आठे जगार। और आठे को अपन लोग 8 को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे मेरे भाई, जल्दी बताओ, अष्टमी। देखो पढ़ो फील लोगे ना तो मजा आएगा। तीजा जगार, अब जगार का मतलब जागना है कौन को। अब भगवान कृष्ण का जन्म हम लोग कितने बजे मानते हैं, रात के 12 बजे के बाद अपने जाग रात भर। तो भैया जागोगे, ऐसा थोड़ी कि भगवान कृष्ण का 12 बजे के बाद जन्म हुआ, कहा हैप्पी बर्थडे कृष्ण भगवान जी कहे और घर क्या है चल दिए। तो उसके बाद भगवान की पूजा पाठ करेंगे, उनके लिए क्या करेंगे, भजन वगैरह करेंगे, है ना। तो भाई रात के 12 बजे गांव अंचल में जाओगे, हमारे लिए ना बहुत कॉमन बात है, रात का क्या बजे, 12 बजे। और गांव में जाओगे तो आप लोग जाते होगे और ठंड का कहीं गलती से महीना आ गया तो लोग 6-7 बजे ही बिस्तर में क्या चले जाते हैं, ज्यादा हुआ तो 8-9 बजे। अब थोड़ा मॉडर्न हो गया, टीवी वगैरह देखते, नहीं तो गांव में 9 बजे तक एकदम गांव आपको क्या नजर आएगा, एकदम सुनसान नजर आता है ना। और ये क्या है, उसको रात भर जगाना 12 बजे तक, इसलिए क्या गाते हैं अपन लोग, आठे जगार, मतलब कृष्ण क्या है, अष्टमी। क्या है भैया, कृष्ण क्या है, अष्टमी। और अगर मेरे भाई महीने का बात करें तो माह यहां भी आपको पता होगा क्या पड़ेगा, भादो। कौन सा महीना पड़ेगा, भादो। तो एक मंथ दो काम हो गया। जैसे ये सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी कौन से महीने में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इन विच मंथ सेलिब्रेट ए क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी इन अवर क्या है, छत्तीसगढ़। तो भैया कौन से महीने में मनाते हैं अपन लोग, भादो महीने। भादो में ही आता है ना, भादो में और बहुत सारे पर्व आते हैं। अभी पूछ दूंगा कौन कौन सा है भैया, भोजली है, पोला है ना, क्या है, नवा क्या है, खानी है, कृष्ण क्या है, जन्माष्टमी है, कर्मा है। ये सब जो है, देखो पढ़ते पढ़ते कोई चीज आ जाए और जो चीज हमने पढ़ी है उससे हमेशा उस चीज को क्या करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। जबकि सावन के महीने में क्या है, छत्तीसगढ़ के किसानों का पहला पर्व जिसका नाम है क्या, हरेली। सावन माह के क्या नाम है, अमावस्या। जबकि भादो माह के अमावस्या को पोला मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पोला। क्या जाने कौन सा प्रश्न आपके परीक्षा के लिए एक क्या बन जाए, सिलेक्शन का क्या बन जाए, पॉइंट बन जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा भादो है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्लियर। और ये कौन सा हो गया, अगला है क्या, लक्ष्मी जगार। अगर इसको नहीं बता पाए तो लड़ाई हो जाएगा भाई हम लोगों का। लक्ष्मी जी है ना, 1-2 दिन भी नहीं हुआ है, माता क्या है, लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी कब आती है, जल्दी बता, दीपावली। तो नाम है लक्ष्मी क्या, जगार, है ना। और ये क्या है भैया, कौन से अवसर पे है, तो तुरंत बता दोगे क्या नाम है, लक्ष्मी जी का नाम आया, मतलब क्या वली, दीपावली। और दीपावली मतलब कौन सा महीना, कार्तिक। कौन सा महीना, कार्तिक। बस हो गया। तो ये क्या है, कभी क्या पूछ देता है कि लक्ष्मी जगार यानी में धनकुल गीत क्या है, कौन से महीने में गाया जाता है, कुछ भी पूछ देगा या 4 फैक्ट दे देगा, बोल देगा लक्ष्मी जगार से संबंधित निम्न तथ्यों पर क्या करे, विचार करे। ठीक है, थिंक अबाउट द क्या नाम है, स्टेटमेंट विच इज कनेक्टेड टू द क्या नाम है, लक्ष्मी क्या नाम है, जगार। ये कार्तिक महीने में गाया जाता है, ये भादो महीने में गाया जाता है। इसमें क्या नाम है, धनकुल वाद्य यंत्र का क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ऐसा कुछ भी दे देगा। तो लक्ष्मी जगार का मतलब हो गया दीपावली के समय, और महीना हो गया कौन सा, कार्तिक, है ना। तो क्या होता है, अमावस्या की क्या है, रात्रि, और जब मिडनाइट होता है तो काली शक्तियां क्या होती है मेरे भाई, एक्टिव हो जाती है। और उस समय फिर आदमी क्या है, अपनी जो भी चीज है पूजा पाठ से उस काली शक्ति के प्रभाव को क्या करता है, समाप्त करता है। तो इसलिए कई बार क्या करना पड़ता है, जागना पड़ता है ना, काली शक्ति वाले ये है। तो याद हो जाएगा, आठे मतलब अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ऐसी पर्व बस अष्टमी में यही पर्व आता है ना। एक तो नवरात्रि वाला अष्टमी आता है और एक ये क्या, ये सिंगल फेस्टिवल में किस जन्म बन जाएगा, लक्ष्मी क्या नाम है, जगार। अच्छा अब देखो, एक है क्या, जगार का नाम है पाली जगार। पाली का मतलब कौन हो गया, दीपावली आ गया। कौन सा महीना आ गया, दीपावली। दीपावली मतलब नॉर्मल में हम लोग बात करें हिंदी में तो कार्तिक महीना, और इंग्लिश में बात करें तो क्या हो जाएगा, नवंबर। अक्टूबर नवंबर मतलब किसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट मतलब क्या कट के आएगा, धान हार्वेस्ट होकर घर आता है।
तो इसके लिए बताया था, कल भी अपन लोग लास्ट क्लास में भी चर्चा किए, क्या बताया कि उसके अंदर क्या आता है भैया, छेरा है ना, पर्व मनाते हैं, और तारा क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। तारा गीत कब गाया जाता है, छेर छेरा माई मन कोठीले धान लका हेरते हेरा, है ना। और इस प्रकार जो ये पाली जगार है, ये याद रखना, ये कब होगा, जब क्या होता है, धान के क्या होता है, कटाई, है ना, जब होके आता है। और एक प्रकार का, यानी धान मतलब पाली का मतलब क्या हो गया, बाली, धान की जो है बालियां, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैडी। अरे क्या बोलते हैं भैया, जल्दी से बताओ क्या है, याद रखिएगा, ठीक है, क्या होने पर याद रखिएगा, क्या है, धान की क्या है, बालियां। अब या तो वो धान की बालियां आने के अवसर पर होता है, और या तो धान की क्या, कटाई, जो उनमें धान का जो बालियां हैं उनको काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, या तो उसमें क्या आ जाता है, धान का क्या आ जाता है, वो है। तो कार्तिक का मतलब एक्चुअल में होता है, क्या है, आप याद रखना, कार्तिक का मतलब क्या हो गया, एक्चुअल में अक्टूबर। अरे कार्तिक का मतलब क्या हो गया, अक्टूबर, कभी डेट हो जाता है। और एक्चुअल में दीपावली के बाद धान के फसल की कटाई होती है। तो या तो ये धान का बालियां आती है तो उत्सव के रूप में मनाते हैं, और या तो क्या हो जाता है, उसकी कटाई करते समय भी। अब क्या होता है, दोनों समय क्या करना पड़ता है, जब बालियां आ जाती हैं तो उसकी क्या करनी पड़ती है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, और नहीं तो कोनो जानवर आएगा खा के ले जाएगा, तो रात भर क्या करना पड़ता है, जागना पड़ता है। इसलिए क्या किया जाता है, अपन लोग पाली क्या करते हैं, जगार जैसा क्या है, एक गीत गाते हैं, जिसको हम लोग क्या के अंतर्गत कहते हैं, धनकुल गीत क्या है कहते हैं। समझ में आ गया बात, कहानी क्लियर हुआ आप लोगों का अंदर में कि नहीं। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, आपका एक धनकुल सॉन्ग है, देख रहे हैं, ये क्या है, अभी आपको दिखाया था, ये सूपा है, ये घड़ा है, दिख रहा है, वहां क्या रखा है, धनुष, और वो जो हाथ में महिला रखी है उसको बोलते हैं खच्ची, क्या बोलते हैं, खच्ची, और उसको ऐसा करके क्या है, पीटा जाता है, समझ गए। और ये जो है, इसी वाद्य यंत्र का ही नाम क्या रख दिया गया है, धनकुल। और दिख रहा है यहाँ पर ये धनुष है, इसीलिए इसको एक प्रकार का ये कहा जाता है। समझ में आ रहा है भाई मेरे दोस्त यार लोग, ठीक है। तो ये आप जैसे ही इसको क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, याद रखिएगा, है ना, क्या नाम है, ये देखो, ये जनजाति का है, दिख रहा है, जिसपे वो हाथ से रगड़ रहा है, वायलिन जैसे ऐसे बजाते हैं, उसी को बोलते हैं खच्ची। ये देखो हाथ में रखा है स्टिक, उसको कहते हैं खच्ची। वो सूपा है, घड़ा है, और एक देखो हाथ से धनुष के क्या कर रहा है, तार को क्या कर रहा है, बार बार खींच रहा है। अब ये सब जब फीलिंग लेके आप पेपर में जाओगे, देखे हुए हो, तो आपको बहुत अलग लेवल का क्या आएगा, मजा आएगा। क्या आएगा आपको, अलग लेवल का क्या आएगा, मजा आता है। समझ में आया। तो कहानी और माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट क्या रहता है, ये जनजाति है, बस्तर अंचल में सबसे ज्यादा क्या है, ये प्रसिद्ध है। देख लो एक बार बड़े आराम से। ठीक है, क्लियर हुआ। कहानी सूपा, घड़ा, धनुष, और हाथ में जिससे रगड़ रहे हैं ये स्टिक, जिसको कह रहे हैं, यही है आपका क्या है, इसी को कहते हैं क्या, खच्ची। क्या बोलते हैं, खच्ची। क्लियर है, सभी लोगों को अच्छा लगा होगा।